ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर सुनिए गौरैया संरक्षण की पर्यावरण संतुलन में भूमिका पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान में वैज्ञानिक अमरजीत कौर, गौरैया संरक्षण के लिए काम करने वाले भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी संजय कुमार और पक्षी शोधकर्ता रेणु बाला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हमारे कई श्रोताओं को याद होगा कि बचपन की वो सुबहें जब खिड़की पर बैठी नन्ही गौरैया अपनी चहचहाहट से हमें जगाया करती थी। आंगन में दाना चुगती, कभी रसोई में फुदकती और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती थी। वो चिड़िया जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा थी, आज कहीं गायब होती जा रही हैं। घरों, बगीचों और गलियों में कभी आम नजर आने वाली गौरैया अब दुर्लभ हो गई है। गौरैया न सिर्फ हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जीव है और ये छोटे छोटे कीट पतंगों को जहां एक तरफ खाती है, वहीं फसलों को सुरक्षित रखती है, बीज फैलाकर हरियाली बढ़ाने में मदद करती है और परागण में पेड़ पौधों को उगाने में अपनी भूमिका निभाती है। इसीलिए ये आवश्यक है कि जबकि शहरीकरण, प्रदूषण और तमाम पर्यावरण की चिंताओं के कारण ये पक्षी विलुप्त हो रहा है, हम इस पक्षी को बचाएं। और इसी उद्देश्य से हर साल 20 मार्च को हम विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, ताकि इस चिड़िया की सुरक्षा को हम सुनिश्चित कर सकें, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला सकें। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि विश्व गौरैया दिवस की अहमियत क्या है, इस पक्षी को बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हम चर्चा में शामिल करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़े कुछ विशेषज्ञों का। हमारे साथ जुड़ी हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान से पक्षी विज्ञानी अमरजीत कौर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैं स्वागत करना चाहूंगा भारतीय सूचना सेवा में कार्यरत और गौरैया को बचाने की पहल से जुड़े अधिकारी संजय कुमार जी का। आपका भी स्वागत है। शुक्रिया। और साथ में हम स्वागत करना चाहेंगे पक्षियों पर शोध कर रही हमारी तीसरी विशेषज्ञ रेणु बाला जी का। आपका भी स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे अमरजीत जी आपसे। हम सभी जानते हैं कि गौरैया की जनसंख्या में गिरावट ये बहुत बड़ी चिंता रही है पिछले दशकों में। आपको क्या लगता है कि इस गिरावट से हमने क्या खोया है और किस तरह से ये पर्यावरण के असंतुलन का एक बहुत बड़ा संकेत भी है? आप इस पर शुरुआती अपनी टिप्पणी दें। जैसे कि आपने अच्छे से समझाया कि हाँ, गौरैया का काफी नंबर कम हो गया है, खास तौर से शहरों में अगर आप देखें तो पहले काफी दिखते थे, अब बिल्कुल कम कम क्या है ही नहीं। काफी शहरों में तो काफी मात्रा खत्म हो गई है, दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों से। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमंस का प्रगति शुरू हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ, उसके कारणों से और बाकी पोल्यूशन का कारणों से जो गौरैया का हैबिटेट है, जहाँ पे वो नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गौरैया जैसी चिड़िया छोटी छोटी जगहों पे घोंसले बना लेते हैं, शटर के नीचे या घरों में थोड़ा सा जगह हो तो वहां पे पंखे के गोल में बनाते थे, जब बचपन में हम देखते थे। तो अब क्या हुआ कि कुछ समय से लोगों का जो माइंड सेट है, रहन सहन का तरीका है, वो एकदम ही बदलाव आ गया धीरे धीरे। तो जी। उससे क्या हुआ, जो हम जगहें छोड़ते थे छोटी छोटी पक्षियों के लिए, वो अब उतनी रही नहीं। तो उससे क्या, धीरे धीरे चिड़ियों का संख्या कम हुआ, घोंसले बनाने की जगह नहीं मिली और उनका शहरों से गांव की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। तो अब हम देखें तो शहरों में जहाँ कम दिखती है, कुछ गांव में ऐसा भी है कि जहाँ पे गौरैया अभी भी है। तो कुछ तरीके हैं जिनसे हम उन्हें वापस अपने जीवन में ला सकते हैं, खास करके शहरों में। संजय कुमार जी, आज हम विश्व गौरैया दिवस मना रहे हैं और इस साल का थीम भी है, जिसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं कि मुझे गौरैया से प्यार है। तो लोगों को गौरैया को लेकर, उसको बचाने को लेकर एक प्रेरित करना कितना जरूरी है, क्योंकि आप इस पहल से भी जुड़े हुए हैं। थोड़े अपने प्रयासों के बारे में भी हमें संक्षेप में बताते हुए ये समझाएं कि क्यों बचाना जरूरी है गौरैया को, और लोगों के मन में इस बात को जाहिर करना कितना जरूरी है कि गौरैया हमारे प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, गौरैया जैव विविधता को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। पहली बात, क्योंकि ये गौरैया को किसान मित्र बोलते हैं, अपने बचपन के साथी बोलते हैं, और गौरैया घरेलू पक्षी है। जिस हाउस स्पैरो की हम बात कर रहे हैं,
ऐसे तो कई तरह की प्रजाति इसकी होती है। तो गौरैया इंसानों के बीच में रहती है, और इंसानों के जब बीच में रहती है तो फसलों में लगने वाले उन कीड़ों को खाती है, कीट पतंगों को खाती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है। घरों में रहती है, घरों के आसपास जो कीट पतंगे होती हैं उसको वो खाती है, और इंसान के बीच में घुल मिल कर रहती है। और इस जैव विविधता में इसकी भूमिका इकोसिस्टम की कह सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि हमारे घर आंगन में जब रहती है तो हमारी दोस्त बन के रहती है तो वाइल्ड ये भी, लेकिन घरेलू है। दो ही पक्षी घरेलू होते हैं, एक कौवा और एक गौरैया। तो इसके विलुप्ति के कई कारण जो आए, उस कारणों को देखते हुए इसकी वापसी बहुत जरूरी हो। कई शहरों में दिखता है, कई गांव में नहीं दिखता, मतलब एक जगह दिखता है, एक जगह नहीं दिखता। तो इसको बुलाने का जो हम लोगों ने प्रयास किया, जो दाना पानी रखने का प्रयास किया, घोंसला हम लोग लगवाने की अपील करते रहे, और थोड़ा सा प्यार और पेड़ देने की बात करते रहे, और हजारों घरों में गौरैया की घर वापसी हुई। लेकिन जिस पटना शहर में मैं रहता हूँ, कंक्रीट के जंगल के बीच में सैकड़ों गौरैया थी, लेकिन कई कारणों से वहां से वो निकल कर अभी 10 से 20 की संख्या में गंगा पथ बनता है, और गंगा पथ के किनारे चली जाती है, नदी के किनारे चली जाती है। हमने ही इसको अपने घर आंगन से बार किया, हमने जीवन शैली में बदलाव किया, कंक्रीट के जंगल बनाए, गांव में खपड़े का मकान, फूस का घर, कीटनाशक इस्तेमाल किया। तो गौरैया को हमने दूर किया, इसे बुलाने की पहल हमें करनी होगी। मैं आपको बताऊं कि दाना पानी रखने से चिड़िया में सेंस होता है, पानी की तलाश में आते हैं। मेरे घर पर बाज भी आता है, सिकरा भी आता है, मतलब कई तरह की चिड़िया आते हैं, वो पानी पीने के लिए भी आते हैं, दाना के लिए भी आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब इनको थोड़ा सा प्यार करेंगे, जो हम नहीं कर रहे हैं, अपने इस आधुनिक जीवन शैली में बदलाव जो आया है वो बहुत भयानक स्वरूप ले रहा है। आज गौरैया विलुप्ति के कगार पर है। हालांकि गीत के बाद सबसे ज्यादा संकटग्रस्त IUCN ने भी डाला इसको, गौरैया को ही डाला। तो रेणु बाला जी के पास चलते हैं, और जो संजय जी कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ रेणु बाला जी, कि गौरैया या किसी भी पक्षी को, किसी भी जीव को एक माहौल चाहिए होता है, एक अनुकूल माहौल। तो आपको क्या लगता है कि वो अनुकूल माहौल किस तरह से खत्म हुआ है, और क्यों गौरैया विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, और इसको बचाने को लेकर वो अनुकूल माहौल किस तरह से हमें पैदा करना होगा? जैसा कि आपने पूछा, गौरैया को रहने के लिए क्या चाहिए, उसको रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, और दाना पानी ये इंसेक्ट खाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं, जहाँ पे इतना शहरीकरण हो गया है, वहाँ पे ना तो इनको नेस्टिंग साइट मिल रहे हैं, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर होता है, जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर ऐसे होता ही नहीं कि जिसमें वो अपना घर बना सके। और हमारे आसपास ना कोई खेती है, ना कोई हरे भरे कोई श्रब्स हैं, झाड़ियां हैं जिनसे कि उनको खाना मिल सके या फिर उनको दाना मिल सके, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उनके लिए अनुकूल वातावरण हमने खत्म ही कर दिया है। जैसे हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं गौरैया के ऊपर, उसमें हम देखते हैं कि उत्तराखंड के बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर अब भी हाउस स्पैरो है, जो बहुत ज्यादा तादाद में है। उसका कारण यही है कि वहां पे उनके लिए एक अनुकूल पर्यावरण है। जैसे जो पुराने तरीके के घर हैं, दीवारें बहुत चौड़ी होती हैं, उसमें उनके लिए बहुत सारी जगह रहने के लिए होती है, और लोग आज भी खेती करते हैं, और बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी कीटनाशक के वो लोग अपनी खेती कर रहे हैं, जिससे उनको खाने के लिए इंसेक्ट भी मिलते हैं अपने ब्रीडिंग सीजन में, और दाना भी मिलता है। लोग अपने आसपास उनको दाना भी डालते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर उनको एक अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो वहां पे रहेंगी, लेकिन हमने शहरों में ये सब खत्म कर दिया है। अमरजीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हम गौरैया के संरक्षण की जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें बहुत अहम पहलू है कि जब भी कोई जीव खत्म होता है, गायब होने लगता है, तो पर्यावरण के लिए वो एक जीव नहीं है बल्कि एक पूरी चेन है जो उससे प्रभावित होती है। गौरैया के संदर्भ में आप इसे कैसे देखती हैं? अगर गौरैया धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं तो पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी चिंता इसे कहा जाना चाहिए, और अगर इनको वापस लाया जाता है तो किस तरह से हम पूरे इकोलॉजी के बैलेंस को हम सही कर पाते हैं? बिल्कुल सही आपने जैसे बोला, इकोलॉजिकल बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, पर्यावरण का बैलेंस। तो जैसे रेणु जी और संजय जी ने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है गौरैया के लिए उस तरह का वातावरण हम आसपास बनाए। तो जैसे हम देखें कि शहरों में अब गौरैया नहीं दिख रही, और हमने अभी बात किया कि जब गौरैया घोंसले बनाती है, जब बच्चे होते हैं, तो उस समय उनको प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जैसे बोलते हैं कि गौरैया तो दाना खाती है, लेकिन घोंसले के टाइम पे उनको कीट पतंगे बहुत चाहिए होते हैं, जिससे कि प्रोटीन मिले शरीर को और अच्छे से बच्चे जो है वो बड़े हो और उड़े। तो अब शहरों में जैसे कीटनाशक यूज किया, या फिर अब तो हमें खेती का कुछ भी कण दिखता ही नहीं है ना शहरों में। तो अगर
अगर हम घोंसले भी बना दें, लकड़ के घोंसले लगा दें, नेस्ट बॉक्स बना दें गौरैया के लिए, लेकिन अगर वहां पे आसपास का वातावरण में उनको कोई खाना नहीं मिल रहा है, खाने का मतलब कि कुछ कीट पतंगे नहीं मिल रहे हैं, तो उनका नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अगर नंबर कम हो रहा है तो ये भी जान लीजिए कि फिर जो दूसरे कीट पतंगे जो हानिकारक भी हो सकते हैं वो बढ़ रहे वो हैं। भी शहरों में बढ़ रहे हैं। और गौरैया के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ गौरैया की संख्या कम हो रही है, अगर आप शहरों में देखें काफी अलग चिड़िया भी जो पहले दिखते थे वो अब कम हो रहे हैं। और उसमें लेकिन एक चिड़िया जो ऐसी है जिसकी तादाद बढ़ रही है, और वो सभी जानते हैं, वो है पिजन्स, पिजन्स। कबूतर। क्योंकि कबूतरों को काफी जगह मिल रही है, कहीं पे भी घोंसले बना सकते हैं। और एक काफी स्टडी से ये भी पता चला कि कबूतरों के बढ़ने से शहरों की चिड़ियों का नंबर कम हो गया है, क्योंकि उनको अपने घोंसले के लिए जगह चाहिए। अगर कबूतरों की संख्या बढ़ रही है तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इस पूरी साइकिल की वजह से एक बैलेंस बिगड़ गया है। वैसे भी कंट्री लेवल पे हम काफी एफर्ट कर रहे हैं गौरैया कंजर्वेशन का, जो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है गौरैया के संरक्षण के लिए। तो ये कुछ कारण है जिससे सिटीज का तो खासकर इकोलॉजिकल बैलेंस बोले, वातावरण पूरा जो एक बैलेंस बना हुआ है वो काफी ऊपर नीचे हो जाता है। और आपने जैसा कि प्रधानमंत्री के कथन का जिक्र किया, तो अपने श्रोताओं को हम प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य सुनवा रहे हैं जो मन की बात में उन्होंने गौरैया के संरक्षण के संदर्भ में कहा था। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। संजय जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि गौरैया को बचाने के लिए अब हम शहरों में क्या प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो महानगर में जो लोग रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं जहां पर अनुकूल माहौल नहीं है, लेकिन अनुकूल माहौल बनाया कैसे जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी अगर मुहिम या पहल हम देखें तो सफल भी रही है, ऐसा नहीं है। और उसकी सफलता इस तरह से रही है कि बड़ी तादाद में गौरैया को फिर से स्थापित किया गया है। तो कैसे वो प्रयास किए जा सकते हैं, आप अपने अनुभव से बताएं, क्योंकि आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बड़ा रोचक है कि पटना शहर की मैं बात करूं तो पटना शहर में स्टेशन पर या तमाम स्टेशनों पर गौरैया बड़ी तादाद में है। आप सीवान में जाएं, पटना में जाएं, गंगा से पथ बन गया है तो गंगा पथ के किनारे में गौरैया की तादाद बढ़ गई है। वो क्यों गई? जैसे अभी मैम बता रही थी कि वो कीड़े खिलाती है, बच्चे को कीड़े ही खिलाती है, चावल नहीं दे सकती, घास के बीज नहीं दे सकती, कुन्नी नहीं दे सकती, क्योंकि वो प्रोटीन चाहिए, वो पचा नहीं सकता। गौरैया को और भी एक चीज है, गाय गोबर जहाँ होगा वहां पर गौरैया रहती है। मैंने देखा है और हम लोगों के अवेयरनेस से अब लोगों ने घर पे दाना पानी रखना शुरू किया तो गौरैया की वापसी हुई है। हम अगर छोटे छोटे प्रयास करें, दाना पानी रखें, पेड़ लगाएं और प्यार दें, मालती का पेड़ लगाएं, नींबू का पेड़ लगाएं, झुरमुट वाले पेड़ लगाएं जिसमें बैठती है, तो उससे क्या होता है कि बदलाव आएगा और बदलाव आया है। बिल्कुल। और जहां एक तरफ हमें हमारे पर्यावरण के लिए गौरैया का खत्म होना एक बहुत बड़ी चिंता है, लेकिन कुछ कुछ जो कहानियां हमारे सामने आती हैं, जैसे सेव द स्पैरो कैंपेन, अर्ली बर्ड का एक मैसूर का अभियान, और इसी तरह से एक खबर यह आती है जबकि चेन्नई में 10,000 घोंसले 4 साल में लगाए गए कुडुकल ट्रस्ट द्वारा। तो इस तरह की खबरें एक सकारात्मक संकेत भी देती हैं कि अगर प्रयास किए जाएं तो हम गौरैया की संख्या को फिर से बढ़ा सकते हैं, और जो पर्यावरण के लिए एक संकट पैदा हो रहा है गौरैया के खत्म होने से, उसको वापस से रिवाइव किया जा सकता है। तो हम इसी संकल्प के साथ कि गौरैया को बचाने के लिए हम भी कुछ प्रयास कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। आज की चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का कि आपने अपने अपने जो क्षेत्र हैं उससे जुड़ी हुई विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, और इस विश्व गौरैया दिवस पर आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गौरैया संरक्षण की पर्यावरण संतुलन में भूमिका पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय वन्य जीव संस्थान में वैज्ञानिक अमरजीत कौर, गौरैया संरक्षण के लिए काम करने वाले भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी संजय कुमार और पक्षी शोधकर्ता रेणु बाला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।